Hello everyone, myself ईश्वरी। We will talk about in this video temples of India। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम एक स्टैटिक जीके के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो कि हर एक एग्जाम में मोस्टली यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहले हम जानेंगे मैप के थ्रू कि वो कौन से बड़े टेम्पल्स हैं, इंडिया के फेमस टेम्पल्स हैं। उसके बाद जानेंगे कि हमारे नॉर्थ इंडिया के टेम्पल और साउथ इंडिया के टेम्पल में डिफरेंस क्या है, उनकी जो शैली है, उनका जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह से चेंज है। और इस वीडियो में हम बहुत सारे स्टेट्स के अलग अलग और फेमस जो भी हमारे बड़े बड़े टेम्पल्स हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मंदिरों की बात करें, भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। तो मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले हम भगवान शंकर के मंदिर को देखेंगे। भगवान शिव जी के बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जिनमें सबसे ज़्यादा 12 ज्योतिर्लिंग को माना जाता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग, जो कि कुछ इस प्रकार से देखेंगे हम नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग आता है वो श्री केदारनाथ। श्री केदारनाथ धाम आपको पता है उत्तराखंड में है, और केदारनाथ धाम ये मंदाकिनी नदी के किनारे है। और इस पे एक फिल्म भी आई थी केदारनाथ 2018 में, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने एक्टर का रोल किया था। बहुत अच्छी फिल्म थी, वो हिट हुई थी। और एक चीज होती है छोटा चार धाम और बड़ा चार धाम। दोस्तों छोटा चार धाम क्या होता है? यदि आप गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 4 धामों का अगर आप यात्रा कर लेते हैं तो आपकी यात्रा छोटा चार धाम होती है। और बड़े चार धाम की बात करें तो जगन्नाथपुरी तीर्थ जो कि उड़ीसा में है, रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है, द्वारिकाधीश जो कि गुजरात में है, और बद्रीनाथ एज यू नो जो कि उत्तराखंड में है। यदि आप इन स्थानों की, इन तीर्थ स्थानों की पूजा कर लें तो वो स्थान आपके बड़े चार धाम कहलाते हैं। तो जो अगला भगवान शिव जी का ज्योतिर्लिंग है श्री केदारनाथ के बाद, वो है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ एज यू नो जो कि यूपी के वाराणसी में है। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वा दिया था और यहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। बट आज जो आप काशी विश्वनाथ मंदिर देखते हैं वो अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया है, जो कि मराठाओं की रानी थी। अगला शिव जी का जो ज्योतिर्लिंग है वो है बाबा वैद्यनाथ मंदिर, जो कि देवघर झारखंड में पड़ता है। उसके बाद बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक मंदिर भगवान शिव जी का आता है महाकालेश्वर, और दूसरा आता है ओमकारेश्वर। तो जो महाकालेश्वर मंदिर है वो ऐसा माना जाता है जो शिप्रा नदी के किनारे है, और यहाँ पर कुंभ मेला लगता है प्रत्येक 12 साल के बाद, और एक अर्ध कुंभ लगता है जो कि प्रत्येक 6 साल के बाद लगता है। यहीं पर एक ओमकारेश्वर मंदिर भी है जो कि मध्य प्रदेश में आता है। और बात करेंगे भगवान शिव जी के जो 2 ज्योतिर्लिंग हैं वो गुजरात में आते हैं। एक है नागेश्वर मंदिर और एक है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर का बहुत पुराना इतिहास है, आप इसको हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको पढ़ने में रुचि मिलेगी। और महाराष्ट्र में भगवान शिव जी के 3 ज्योतिर्लिंग हैं बड़े, जो कि पहला है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, भीमा शंकर मंदिर। भीमा शंकर मंदिर भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो भीमा नदी आगे चल के कृष्णा नदी में मिल जाती है। और आगे है विघ्नेश्वर मंदिर, वो है आंध्र प्रदेश में। मल्लिकार्जुन मंदिर बहुत पॉपुलर मंदिर है, बहुत जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, आप इसको जरूर याद करिएगा। अगला मंदिर है रामेश्वरम मंदिर, जो रामेश्वरम मंदिर जहां पर भगवान श्री राम ने अपने हाथों से शिवलिंग बनाई। अब हम देखेंगे, जो हमने थोड़ा सा पढ़ा था मंदिरों के बारे में, अब थोड़ा हम कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमने मंदिर पढ़ा था केदारनाथ टेम्पल। इट इज लोकेटेड इन रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड, नियर मंदाकिनी रिवर, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ छोटा चार धाम। छोटा चार धाम मैंने बताया था ऊपर, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और बड़ा चार धाम में कंसिस्ट ऑफ पुरी, इट्स मीन्स जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम एंड द्वारिका एंड बद्रीनाथ। एंड अगला जो टेम्पल्स पढ़ा था हमने काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल इट इज लोकेटेड इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश, नियर गंगा रिवर। मॉडर्न डे काशी विश्वनाथ टेम्पल वाज बिल्ट बाई अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया है। बैद्यनाथ मंदिर ये देवघर झारखंड में है। श्री ब्रह्मकेश्वर मल्लिकार्जुन टेम्पल इट इज इन आंध्र प्रदेश। रामानाथ स्वामी मंदिर इट इज लोकेटेड इन रामेश्वरम, तमिलनाडु। कृष्णेश्वर टेम्पल महाराष्ट्र, जो कि अलोरा गुफाओं से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ है। और अलोरा गुफाएं एज यू नो ये वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आती हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ये नासिक में स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कहलाती है। भीमा शंकर मंदिर मैंने बताया था भीमा नदी के किनारे महाराष्ट्र में है। नागेश्वर टेम्पल गुजरात में। सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है। महाकालेश्वर टेम्पल ये उज्जैन में है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, शिप्रा नदी के किनारे। एंड कुंभ मेला भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड
होता है। ओमकारेश्वर मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में है, ये नर्मदा नदी के किनारे है, नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे भारत के स्टेट वाइज मंदिर। सबसे पहले हम स्टेट वाइज मंदिरों में देखेंगे राजस्थान के मंदिर। राजस्थान जो कि एक बहुत फेमस मंदिर है, दिलवारा मंदिर, ये माउंट आबू में है। राजस्थान माउंट आबू जो कि अरावली रेंजेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और गुरु शिखर जो कि माउंट आबू की एक हाईएस्ट पीक है अरावली रेंजेस की, माउंट आबू। और जो ब्रह्मा कुमारीज थी जो कि एक बहुत बड़ी संस्था थी, और उनका हेडक्वार्टर भी माउंट आबू में ही था, जो कि दिलवाड़ा मंदिर में पड़ता है। अगला मंदिर देखेंगे हम गुजरात का, द्वारिकाधीश टेम्पल, बहुत फेमस टेम्पल है। इट इज लोकेटेड एट द्वारिका, द्वारिका में है, गुजरात में है। अगला टेम्पल सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में ही स्थित है, गुजरात के गिर जिले में। गिर जिला जैसे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये की भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। अगला मंदिर देखेंगे हम उत्तराखंड के, जो कि केदारनाथ टेम्पल है, केदारनाथ टेम्पल एंड बद्रीनाथ टेम्पल। यू नो वेरी वेल, केदारनाथ टेम्पल भगवान लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है, एंड बद्रीनाथ टेम्पल लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट है। नाउ अब हम देखेंगे आंध्र प्रदेश के कुछ फेमस मंदिर। आंध्र प्रदेश तो तेलंगाना के, पिक्चर भी लगी हुई है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। और जो लोकेशन मैंने यहाँ पे एडिकेट की है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट यही लोकेशन पे ही मंदिर स्थित है। तो देखेंगे सबसे पहले वेंकटेश्वरा टेम्पल, ये तिरुपति बालाजी टेम्पल के नाम से जाना जाता है, ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। उसके बाद देखेंगे सीता श्री रामचंद्र स्वामी टेम्पल, ये तेलंगाना में स्थित है। और गणाना सरस्वती टेम्पल, ये तेलंगाना में स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे। नाउ अब हम देखेंगे गाइस तमिलनाडु के कुछ फेमस टेम्पल। तमिलनाडु जो कि एक इतना इम्पोर्टेंट मंदिरों के दृष्टिकोण से स्टेट है, बहुत ज्यादा, यहाँ से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। सबसे पहले हम देखेंगे रंगनाथ स्वामी टेम्पल। रंगनाथ स्वामी टेम्पल अलग है और रामेश्वरम टेम्पल अलग है, सेम मत मानना दोस्तों, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तमिलनाडु में पड़ता है। मीनाक्षी टेम्पल ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। मदुरई में चले जाओ आप, जो कि सिटी ऑफ फेस्टिवल भी है, मदुरई। एंड महाबलीपुरम टेम्पल, ये देखेंगे हम मध्य प्रदेश के कुछ फेमस टेम्पल, जो कि जिनमें सबसे पहले आता है खजुराहो का टेम्पल, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। और यूनेस्को मध्य प्रदेश से ही दो और वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, एक है सांची का स्तूपा एंड भीमबेटका की केव्स। भीमबेटका की केव्स एज यू नो कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं। ना अब हम देखेंगे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एक और मंदिर है, एक है चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर जो कि आपको पता है ओरछा निवारी एंड मध्य प्रदेश में स्थित है। नाउ महाराष्ट्र के कुछ बहुत फेमस टेम्पल हैं, जैसे कि सिंगापुर टेम्पल एंड सिद्धि विनायक टेम्पल जो कि मुंबई में है, महाराष्ट्र में। और शिवा सनाथन टेम्पल जो कि शिरडी महाराष्ट्र में है। अगला देखेंगे हम पद्मनाभास्मय टेम्पल, तिरुवनंतपुरम केरला में है। गुरुबयपुरम टेम्पल केरला में है। एंड बात करेंगे बडकनुथन टेम्पल एंड श्री अयप्पा टेम्पल, ये सभी हमारे टेम्पल केरला में पड़ते हैं। अगले बात करेंगे कर्नाटक के कुछ फेमस टेम्पल के बारे में। तो पहला टेम्पल है यहाँ पर मर्डेश्वर टेम्पल एंड श्री मोकम्बिका टेम्पल एंड विरूपाक्षा टेम्पल एंड होयसेलवरा टेम्पल एंड गोमतेश्वरा टेम्पल। थोड़ा तेज करेंगे, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी गाइस। उसके बाद में है श्री गुरु टेम्पल, ये भी कर्नाटक में है, बहुत फेमस टेम्पल है। और जो ऊपर हमने पढ़ा था वो कुछ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी हैं। नाउ हम बात करेंगे अब जम्मू कश्मीर के कुछ टेम्पल के बारे में, जैसे कि अमरनाथ टेम्पल जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है, जम्मू एंड कश्मीर में। वैष्णो देवी टेम्पल कटरा में पड़ता है, जहाँ के लिए दिल्ली से डायरेक्ट वंदे भारत ट्रेन भी मिल जाती है, एक्सप्रेस, अगर आप जाना चाहें तो। उसका रणबीरेश्वर टेम्पल ये भी जम्मू कश्मीर में है। रघुनाथ टेम्पल ये भी जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। बात करेंगे अगले कुछ उड़ीसा के कुछ फेमस टेम्पल के बारे में, जिसमें है जगन्नाथ टेम्पल एंड इसमें है कोणार्क का सन टेम्पल। और उसके बाद में है राजा रानी टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल एंड है लिंगराज टेम्पल एंड ब्रह्मेश्वर टेम्पल। ये कुछ उड़ीसा के बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर हैं।
अगले हम देखेंगे वेस्ट बंगाल के कुछ मंदिर। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सॉरी वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, नागालैंड, कोहिमा, और इधर जाएंगे तो गुवाहाटी के कुछ टेम्पल्स के बारे में, जो कि हमारे ईस्ट इंडिया के सबसे पॉपुलर मंदिर हैं। तो पहला मंदिर जो आता है वो है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल का। उसके बाद में है कीर्तिश्वर महादेव टेम्पल। उसके बाद में मालिनीथर टेम्पल एंड कामाख्या टेम्पल, जो कि गुवाहाटी इज हेल्ड एट द कामाख्या टेम्पल इन एवरी ईयर। नाउ अब हम देखेंगे दिल्ली, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश के कुछ फेमस टेम्पल। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो पहला टेम्पल आता है बांके बिहारी टेम्पल, जो कि वृंदावन मथुरा में है। अगला टेम्पल आता है केशवानंद टेम्पल, जो कि उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली की बात करें तो लोटस टेम्पल है यहाँ पर। लोटस टेम्पल में कोई भी स्पेशल किसी देवी देवता की मूर्ति तो नहीं है, बट एज आप इनर पीस चाहें तो आप लोटस टेम्पल विजिट कीजिए। बहुत अच्छा है, बहुत इसकी आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे से बनाया गया है। अगला टेम्पल हरियाणा की बात करें तो मरकांडेश्वर टेम्पल एंड नागवशकी टेम्पल इलाहाबाद यूपी में है। अब हम देखेंगे कुछ टेम्पल हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड छत्तीसगढ़ के, जिसमें है हडिम्बा देवी टेम्पल एंड दुर्गानिया टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, जो कि अमृतसर पंजाब में है। हिमाचल प्रदेश में है ये पहला टेम्पल। एंड उसका है बैजनाथ टेम्पल, जो कि कंगरा, हिमाचल प्रदेश, लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। एंड बोध गया में बात करें तो बिहार में है एक बोध गया टेम्पल, जो कि गौतम बुद्ध को डेडिकेट है। एंड उसके बात करें तो बौरमडियो टेम्पल, जो कि छत्तीसगढ़ में है। एंड त्रिपुरेश्वरी देवी, जो कि त्रिपुरी त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल भी कहलाता है। बात करेंगे टेम्पल के आर्किटेक्चर की, तो मेनली देयर आर थ्री टाइप्स, इट्स मीन शैली ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। भारत में तीन प्रकार की शैली हैं जो कि टेम्पल मंदिर को बनाती हैं। पहली नागर शैली है, दूसरी द्रविड़ शैली है, और तीसरी वेशर शैली है। तो नागर शैली में क्या होता है, नॉर्थ इंडिया के जितनी भी टेम्पल हैं उत्तर भारत के, वो सब नागर शैली में बने हुए हैं। और साउथ इंडिया की बात करें, जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं ऊपर, जिनमें बहुत सारा उन जिनकी हाइट होती है, तो उनको हम द्रविड़ शैली में चुनते हैं कि ये द्रविड़ स्टाइल में बने हुए हैं। और जो वेसर शैली होती है वो मेनली कुछ नहीं, बस मिडिल जो इंडियन टेम्पल्स होते हैं, आई मीन टेम्पल्स बिटवीन विद्या रेंज एंड नॉर्थ एंड कृष्णा रिवर इन साउथ, तो इट्स इज अ मिक्सचर्स ऑफ नागर शैली एंड द्रविड़ शैली। जो द्रविड़ और नागर शैली दोनों को मिला के जो मंदिर बनाए जाते हैं वो बेशर शैली के मंदिर कहलाए जाते हैं, जहां हमने ये देख लिया। तो गाइज ये रही वीडियो, क्योंकि बहुत अच्छी पीपीटी मैंने तैयार करी है। आई होप आपको ये मेहनत अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये अगर स्टैटिक जीके की सीरीज कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर अप्रिशिएट करना, जो भी लिखना चाहो थैंक्सफुल लिखना। तो मैं अगला टॉपिक भी लेके आऊंगा आपके लिए। अगला टॉपिक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टैटिक जीके का। तो गाइज वीडियो में बने रहिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।